जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री राम ने अपने वंश को बढ़ाने के लिए निश्चय किया और निश्चय किया कि मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करूँगा। अब जब पूरी तरह से उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं वंश की वृद्धि के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करूँगा, तो उन्होंने उसके बाद क्या क्रियाएं की, क्या कार्य किया, उसका वर्णन करते हुए वाल्मीकि आज के श्लोक में कहते हैं, ततो अब्रवीत महातेजा सुमंत्रम मंत्री सततम शीघ्रम आनय में सर्वान गुरून् तान सुपुरोहितान। वो कहते हैं कि मैंने यज्ञ तो करना है, और यज्ञ तभी सार्थक होता है जब उस कार्यक्रम में, उस महोत्सव में परिवार के लोग और जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं वो जब तक उपस्थित ना हो तब तक घर में अगर कोई बड़ा अनुष्ठान किया जाता है तो वो अनुष्ठान सफल नहीं होता है। ये वाल्मीकि जी ने आज के श्लोक में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। अब जब उन्होंने यज्ञ की धारणा को अपने मन में बिठाया तो उन्होंने अपने सुमंत्र को, मंत्री को क्या कहा कि तुम जितने भी हमारे गुरु हैं और जितने भी पुरोहित हैं और जितने भी उच्च लोग हैं, उन सब लोगों को निमंत्रण दीजिए, उन सब लोगों को आदर के साथ इस महोत्सव में, इस पुत्रेष्टि यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण दीजिए। तो ये तथ्य हमें पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान कीजिए तो घर के बड़े लोगों को या समाज के श्रेष्ठ लोगों को या ज्ञान प्रधान लोगों को हमें उसमें निमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी क्रिया विधान करने जा रहे हैं वो हमें उस कार्य को भली भांति करने का एक सही मार्गदर्शन करे। कि जब हम बहुत बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान में कभी भी कोई भी त्रुटि ना हो, उसके लिए हमें श्रेष्ठ लोगों का ज्ञान, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और उसके साथ उन लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम ये अनुष्ठान करने जा रहे हैं वो अनुष्ठान पूरी तरह से सिद्ध हो। तो ये सिद्ध कब होता है? जब श्रेष्ठ लोगों का, पुरोहितों का, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर जब भी घर में आप बड़ा महोत्सव करो तो आप घर के वयोवृद्धों को सम्मान प्रदान करो, और जितने भी श्रेष्ठ ज्ञानी लोग हैं उनको निमंत्रण भेजिए, ताकि उनके शुभ आशीर्वाद से आप जिस भी कार्य को करने जा रहे हो कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, और जिस उद्देश्य को वो कार्य करने जा रहे हो वो तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हो। यही वाल्मीकि का दशरथ राजा के माध्यम से लोगों को, जन मानव को संदेश है। अब आगे क्या करते हैं इसको हम कल के श्लोक में जानेंगे। इसके लिए चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और राम की कथा से नाता जोड़िए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोलिए, जीवन को राममय बनाइए।